अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 जनवरी 2024 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 91वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर मौजूद हैं। गासिब सहयूनी दरिंदों को गजा में घुसे हुए 68 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैदान जंग में मुजाहिदीन यहूदी फौज का मुकाबला कर रहे हैं और यहूदी फौजों को जहन्नम वासल कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे गजा के अंदर मैदान जंग में यहूदी फौज के चीथड़े मुजाहिदीन की जानिब से उड़ाए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त आमने सामने शदीद झड़पें चल रही हैं। जैसे गजा का खान यूनस का इलाका है, जैसे गजा शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे हय्यत तुफा है, हय्यत दरज है, मुखय्यम अल मगाजी है, मुगराका का इलाका है, मुखय्यम अन नुसैरात है, जोहरद्दीक के इलाके हैं और इसके अलावा जबालिया के मुख्तलिफ इलाके हैं और गजा के शुमाली इलाके हैं। अगरचे गजा के शुमाली इलाकों में इस वक्त लड़ाई नहीं है, लेकिन वस्ती गजा और जुनूबी गजा के इलाकों में बड़ी शदीद लड़ाई और झड़पें देखने को मिल रही हैं। कताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन ने और इसराइल के उसके मुजाहिदीन ने और दीगर मुजाहिदीन ने जो आज के दिन बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे आज के दिन यहूदी फौज का तिया पाचा हुआ है। नाज़रीन किराम, कताइबुल कस्साम की जानिब से आज की बड़ी कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक बड़ी कार्रवाई गजा के खान यूनस शहर के इलाके अज़न्ना के अंदर की गई है। जो खान यूनस शहर का इलाका अज़न्ना है, वहां पर जो कार्रवाई हुई है, मुजाहिदीन ने बताया है कि एक इमारत में यहूदी फौजियों ने ठिकाना लिया हुआ था, पनाह ली हुई थी। मुजाहिदीन ने 3 बारूदी बम उस इमारत के करीब बिछा दिए और फिर बारूदी मवाद और जो बम था उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में इमारत भी तबाह हो गई और उसके अंदर जितने यहूदी फौजी ठहरे हुए थे वो हलाक और जख्मी हो गए। यह खान यूनस शहर के अज़न्ना इलाके के अंदर की जाने वाली कार्रवाई है। फिर इसी तरह से एक और जो कार्रवाई मुजाहिदीन ने नशर की है, वो खान यूनस शहर के अज़न्ना इलाके ही से है, जिसमें इसराइली फौज की नमिर गाड़ी को मुजाहिदीन ने यासीन 105 मिसाइल मारकर तबाह कर दिया है। इसराइल की नमिर गाड़ी को फौलादी कला करार दिया जाता है। इसमें 11 से 14 यहूदी फौजी सवार होते हैं। मुजाहिदीन ने बताया कि जब वो गाड़ी को मिसाइल मारा गया तो गाड़ी में आग लग गई, जितने यहूदी फौजी सवार थे वो जिंदा जल गए। फिर एक और बड़ी खबर मेरे सामने है, जो खान यूनस का इलाका जन्ना है, यहां पर यह कार्रवाई एक और की है मुजाहिदीन ने, जिसमें बताया गया है कि यहूदी फौजें मुजाहिदीन की सुरंग में घुसने लगी थी। यानी यहूदी फौजों ने मुजाहिदीन की एक सुरंग देखकर उसमें दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुजाहिदीन ने घात लगा रखी है और उनके लिए बारूदी डिवाइसेस लगा रखी हैं। तो जैसे ही वो बारूदी सुरंग से टकराए, यानी जैसे ही वो सुरंग के अंदर घुसे तो वहां पर बारूदी मवाद था और बम थे, तो जैसे ही वो उनसे टकराए तो वो धमाके हुए और जितने यहूदी फौजी वहां पर पहुंचे हुए थे वो सब के सब हलाके जख्मी हो गए। फिर इसी तरह से एक और बड़ी खबर है, खान यूनस शहर के खजा इलाके के अंदर मुजाहिदीन ने की है कि इसराइली फौज की पैदल ऑपरेशन करने वाली यहूदी फौजें जो खान यूनस के मुख्तलिफ महलों में मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन कर रही हैं, उनके रास्ते में मुजाहिदीन ने बारूदी मवाद बिछाया, बारूदी बम नस्ब किए। जैसे ही यहूदी फौजें उन जगहों से गुजरी तो धमाके हुए और 7 यहूदी फौजी हलाक और जख्मी कर दिए गए हैं खान यूनस शहर के खजा इलाके के अंदर। फिर एक और बड़ी कार्रवाई कताइबुल कस्साम मुजाहिदीन ने जारी की है और ये खान यूनस शहर के खजा इलाके से ही जारी की है कि इसराइली फौज के एक बिल्डोजर को मुजाहिदीन ने यासीन 105 मिसाइल मारकर तबाह कर दिए हैं। फिर नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर वो गजा शुमाली गजा के इलाके अल क़रम से नशर की गई है मुजाहिदीन की जानिब से, जिसमें यहूदी फौजें जो गजा के अंदर जमा थीं उनके ऊपर मार्टर गोलों की बारिश की गई है। फिर नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी कार्रवाई है वो ये है, जो इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन ने कताइबुल कस्साम के साथ मिलकर की है, वो ये है कि खान यूनस शहर के मान इलाके के अंदर इसराइली फौज के खिलाफ इसराइल कुद्स और कताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की
और उसके नतीजे में इसराइली फौज की 3 गाड़ियां और टैंकों को यासीन 105 मिसाइल मारकर और टेंडोम मिसाइल मारकर तबाह कर दिया है। यानी इसराइल कुद्स के मुजाहिदीन और इसी तरह से किताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन मुश्तरका तौर पर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों की तरफ मिसाइलों की बारिश की गई है। जैसे अस्कलान पर और सदीरूत पर मिसाइल दागे गए हैं। रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं कि मुजाहिदीन की जानिब से जो दागे गए मिसाइल हैं सदीरूत के अंदर और अस्कलान के अंदर जाकर गिरे हैं और उनसे काफ़ी तबाही देखी गई है। यानी सदीरूत के अंदर एक इमारत पर जाकर वो मिसाइल लगा जो गजा से दागा गया है और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो गजा शहर के यानी गजा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। आज सुबह से लेकर अब तक मुजाहिदीन की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 यहूदी फौज के टैंक और गाड़ियां तबाह की गई हैं और खबरें आ रही हैं कि मार्टर गोलों की जो बारिश है वो गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाली यहूदी फौज के खिलाफ किए जा रहे हैं। तो गजा के अंदर बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है, झड़पें चल रही हैं, आमने सामने लड़ाई हो रही है। फिर आज की एक और बड़ी कार्रवाई आपके सामने रखूंगा। यह कार्रवाई बुनियादी तौर पर गासिब दरिंदा सहयूनी फौज की जानिब से की गई है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी शदीद बमबारी की जा रही है। जैसे खान यूनस के अंदर बमबारी की गई है, रफा के अंदर बमबारी की गई है, दीर अल बलह के अंदर बमबारी की गई है और इसके अलावा मुखय्यम नुसैरात के अंदर, मुखय्यम अल मगाजी के अंदर बमबारी की गई है। इस बमबारी के नतीजे में पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं और सैकड़ों मुसलमान जख्मी हुए हैं। बच्चे, औरतें शहीद हो रही हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध वाशियाना बमबारी की जा रही। और इसराइल की गासिब दरिंदा सहयूनी फौज की जो एक और दरिंदगी सामने आई है कि वो हेलीकॉप्टरों से, ड्रोन तैयारों से और जंगी जहाज़ों से गोलाबारी भी करता है और फायरिंग भी करता है। यानी जो आम मुसलमान हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। तो इससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी कार्रवाई आपके सामने रखूंगा कि इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि गजा के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज के मजीद 14 यहूदी फौजी जख्मी हो गए हैं। यह इसराइली फौज की जानिब से बड़ा एतराफ़ नकल हुआ है, नशर हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मजीद 14 यहूदी फौजी गजा की जंग के अंदर पिछले 24 घंटे में जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, पिछले एक हफ्ते के दौरान इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि 400 यहूदी फौजी जख्मी हुए हैं गजा के अंदर। रोजाना कभी इसराइली फौज बताती है कि 24 यहूदी फौजी जख्मी हैं, कभी बताती है 35 जख्मी हैं, कभी बताती है 42 जख्मी हैं और कभी 20 जख्मियों का एतराफ़ होता है, कभी 10 का होता है। तो रोजाना जख्मियों का एतराफ़ हो रहा है। 1000 से ज़ायद यहूदी फौजी जख्मी हुए हैं गजा की जंग में इसराइली फौज के एतराफ़ के मुताबिक, जबकि मुजाहिदीन के मुताबिक तो 11,000 से ज़ायद यहूदी फौजी गजा के अंदर हलाक और जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के जो यहूदी फौजी हैं वो गजा की जंग लड़ने से भाग रहे हैं, इसी वजह से इसराइल के अंदर बगावत फैली हुई है। ये मेरे सामने एक बड़ी खबर है। बेनी गेंट्स जो इसराइल का एक बड़ा सियासतदान भी है और इसराइल का साबिक वजीर दिफा भी रहा है और मौजूदा इसराइली जंगी काबीना का रुकन भी है, बेनी गेंट्स ने कहा कि जो नेतन्याहू की हुकूमत में जो वज़रा ने इसराइली आर्मी चीफ के ऊपर हमला किया है, ये एक तरह से इसराइल के लिए बड़ा तबाहकुन है। चूंकि कल जब इजलास हुआ इसराइली जंगी काबीना का और इसराइली हुकूमत का फौज के साथ, तो इसराइली जो आर्मी चीफ थे उसको तमाचे जाड़े गए और उसको लान तान की गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के वज़रा ने इसराइली आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराया कि तुम कैसे आर्मी चीफ हो कि तुम्हारे जो फौजी हैं वो गजा के अंदर हमास से अपने कैदी नहीं छुड़ा सकते हैं। तो ये तुम्हारी नाकामी है, अगर तुम काम नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा देकर घर चले जाओ। ये बात कल इजलास में हुई है, जंगी काबीना का जो इसराइल का इजलास था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो हुकूमत के वज़रा थे उन्होंने कहा कि इसराइली आर्मी चीफ है और उनके मातहत जितने अफसरान हैं वो नाअहल हैं और वो इसराइली हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसराइल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि ये सारा जो नुकसान है ये इसराइली हुकूमत की वजह से हो रहा है। यानी फौज और हुकूमत आमने सामने आ चुकी है और इसराइल के अंदर शदीद बगावत फूटी हुई है, जिसकी वजह से हालात मुस्तकबिल में इसराइल के लिए बड़े तबाहकुन हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहली मरतबा इसराइल में कोई मार्शल लॉ भी लग सकता है या इसराइल की जो फौज है वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार भी कर सकती है या उसके खिलाफ बगावत भी कर सकती है। बहरहाल नाज़रीन किराम,
ये तो गज़ा के अंदर होने वाली जो लड़ाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद ख़बरें रखूँगा जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि गज़ा के अंदर चल क्या रहा है। नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी ख़बर मेरे सामने मौजूद है कि ये जो लड़ाई चल रही है इस वक्त गज़ा की, इसकी जो आग है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। गज़ा की जंग ने इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दी है। इसराइल गज़ा की जंग की वजह से जल कर रह गया है। चुनांचे इसराइल का टेलीविज़न है 12 के नाम से, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि इसराइल की जो हुकूमत है नेतन्याहू की, ये गज़ा की जंग की वजह से होने वाले नुकसान से बड़ी परेशान है। नेतन्याहू ने हुकूमत के बाज़ दफ्तरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो गैर ज़रूरी दफातर हैं, जो गैर ज़रूरी इदारे हैं इसराइल के, वो बंद हों और उनके जो पैसे हैं या उनकी जो आमदनी है या उनका जो बजट है वो गज़ा की जंग पर खर्च हो। नाज़रीन किराम, माहिरीन बताते हैं कि योमिया गज़ा की जंग पर $500 मिलियन से ज़ायद का खर्चा आ रहा है और इस जंग की वजह से इसराइल को योमिया $1 अरब से $2 अरब के दरमियान नुकसान हो रहा है। ये इसराइल के अपने अंदर के जो माहिर माशियात हैं वो ये बात बता रहे हैं। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इसराइल को हो चुका है। इसराइली मरकज़ी बैंक का जो सरबराह था उसने कहा कि हमें $60 अरब का नुकसान हो चुका है। तो इसराइल के सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं, सारी बंदरगाहें बंद हैं, 9 लाख यहूदी बेरोज़गार हो चुके हैं। जी हाँ, जो 9 लाख यहूदी थे जो आरजी हुकूमत के साथ मुश्तरका जो प्रोग्राम होते हैं उनमें उनकी नौकरियां थीं, अब वो बेरोज़गार हैं। जो गज़ा के अतराफ़ में वाक़ यहूदी बस्तियां थी वहाँ पर जितने लोग काम करते थे उनके पास कोई नौकरियां नहीं। बंदरगाहें, पोर्ट्स वगैरह बंद कर दी गई हैं। वहाँ के मुलाजिमीन को छुट्टियों पर भेज दिया गया है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तो इसराइल को इस जंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अगर इसराइल ये जंग जारी रखता है तो इसराइल को और ज़्यादा तबाही देखना पड़ सकती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज की मैं एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखूँगा। ख़बर मेरे सामने मौजूद है कि इस वक्त इसराइल की जो लड़ाई है गज़ा के अंदर, इस लड़ाई की जो आग है वो फैल रही है। मसलन आज मेरे सामने ख़बर आई है, लबनान के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ 680 से ज़ायद कार्रवाइयाँ लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने गुज़श्ता 8 अक्टूबर से लेकर अब तक पिछले 2-2.25 महीनों के अंदर की हैं। ये लबनान में जो हिजबुल्लाह तंजीम है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शेख सालेह अल-अरूरी की जो शहादत है बैरूत के अंदर लबनान में, वो रायगा नहीं जाएगी और उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम मैदान जंग में मौजूद है और इसराइली फ़ौज पर हमले कर रही है और सहयूनी रियासत को लबनान की हदूद से बड़ी तबाही देखना पड़ी है और मज़ीद भी हम हमले जारी रखेंगे। ये लबनानी हिजबुल्लाह तंजीम के जो सरबराह हैं उन्होंने ये बयान दिया है। फिर आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इराकी जंगजुओं ने इराक के अंदर वाक़े शुमाली इराक के अंदर वाक़े जो फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, हरीर के नाम से जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है इरबिल एयरपोर्ट के करीब कुर्दिस्तान सूबे में, उस पर बमबार ड्रोन तैयारों से हमला किया है। इराक में और शाम में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर 130 मरतबा हमला हो चुका है गुज़श्ता 2 महीनों में।